हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज आज इस वीडियो में मेरे पास आपके लिए AEW के डायनामाइट शो के बाद की AEW से जुड़ी हुई बहुत बड़ी और बहुत सारी अपडेट्स है, क्योंकि हाल ही में AEW और NJPW कंपनी के बीच के पार्टनरशिप की डिटेल सामने आ चुकी है। ये भी रिवील हो चुका है कि शाकिल ओनील का AEW कंपनी में मैच कब होने वाला है और AEW और NXT की व्यूअरशिप और AEW के टॉप 5 रैंकिंग के साथ साथ आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि इस वीक का AEW का डायनामाइट शो ऑफ एयर जाने के बाद क्या हुआ। जो सारी बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना। और अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन गाइस वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको बहुत ही जल्द हमारे चैनल से रिलेटेड एक काफ़ी बड़ी अनाउंसमेंट जानने को मिल सकती है। जो अनाउंसमेंट अगर आप मिस नहीं करना चाहते तो गाइस आप चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल ऑल पर सेट कर देना, जिससे कि हमारे चैनल से रिलेटेड हर एक चीज़ की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। पर अब हम शुरुआत करते हैं हमारे एक्चुअल वीडियो की और सबसे पहले जानते हैं AEW और NXT की व्यूअरशिप। पर मैं हमेशा की तरह ही आपको इन दोनों ही शोज की इस वीक की व्यूअरशिप बताने से पहले आपको इन दोनों ही शोज की लास्ट वीक की व्यूअरशिप याद दिलाना चाहूंगा। और अगर यहाँ पर हम शुरुआत करें NXT से तो गाइज NXT की लास्ट वीक की व्यूअरशिप थी 720 के व्यूअर्स। जो देखा जाए तो NXT के शो के मुकाबले काफी कमाल की व्यूअरशिप थी। पर वही अगर हम बात करें लास्ट वीक के AEW डायनामाइट शो की तो गाइज लास्ट वीक के AEW डायनामाइट शो की व्यूअरशिप थी 734 के व्यूअर्स। जो देखा जाए तो डायनामाइट शो के मुकाबले भी काफी कम थी। पर इस वीक इन दोनों ही शोज की व्यूअरशिप में काफी बड़ा डिफरेंस आ चुका है। और अगर यहाँ पर हम शुरुआत करें NXT से तो गाइज NXT की इस वीक की व्यूअरशिप उनके लास्ट वीक के व्यूअरशिप के मुकाबले करीब 16% कम हो चुकी है। और इस वीक जो NXT को व्यूअरशिप मिली है वो है 610 के व्यूअर्स। जो देखा जाए तो NXT के लिए काफी बुरी बात है, क्योंकि इस वीक के NXT के शो पर तो एज भी आए थे, पर फिर भी इस वीक के NXT के शो की व्यूअरशिप नहीं बढ़ी। पर वही अगर हम बात करें AEW डायनामाइट स्पेशल बीच ब्रेक की तो गाइज AEW डायनामाइट स्पेशल बीच ब्रेक की व्यूअरशिप उनके लास्ट वीक के डायनामाइट शो के मुकाबले करीब 14% ज्यादा बढ़ चुकी है। और इस वीक जो AEW को व्यूअरशिप मिली है वो है 844 के व्यूअर्स। जो देखा जाए तो AEW के लिए काफी गुड न्यूज है, क्योंकि गाइज इस वीक AEW के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप काफी बड़े मार्जिन से बढ़ी है। पर अब आप इस डेमोग्राफिक से समझ ही सकते हैं कि गाइज इस वीक भी AEW और NXT के व्यूअरशिप बैटल में AEW ने NXT को काफी बड़े मार्जिन से हराया है। पर वही अगर हम बात करें 18 to 49 एज डेमोग्राफिक की तो गाइज इस वीक 18 to 49 एज डेमोग्राफिक में AEW को व्यूअरशिप मिली है 0.32 और वही WWE NXT को व्यूअरशिप मिली है 0.15। जो देखा जाए तो फिर एक बार इन दोनों ही शोज के 18 to 49 एज डेमोग्राफिक में काफी बड़ा डिफरेंस है। और इस वीक 18 to 49 एज डेमोग्राफिक में AEW का रैंक आता है 3rd और NXT का रैंक आता है 51st, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि गाइज 18 to 49 एज डेमोग्राफिक में AEW ने NXT को कितने बड़े मार्जिन से हराया है। और 18 to 49 एज डेमोग्राफिक में AEW NXT से तो अनडिफिटेड है ही। लेकिन अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं इस हफ्ते की AEW की वीकली टॉप 5 रैंकिंग्स। तो गाइज हर वीक की तरह ही इस वीक भी AEW ने अपने वीकली टॉप 5 रैंकिंग्स निकाले हैं। और अगर यहाँ पर हम शुरुआत करें AEW की विमेंस डिवीजन से तो गाइज AEW की विमेंस डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग में नंबर 5 पर आते हैं टाई कॉन्टी, नंबर 4 पर आते हैं थंडर रोजा, नंबर 3 पर आते हैं डॉक्टर ब्रिट बेकर, नंबर 2 पर आते हैं रेड वेलवेट और नंबर 1 पर आते हैं सेरेना डेव। और स्टिल है हमारी AEW विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन हिकारू शिडा। और हमें इस वीक AEW के विमेंस डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग में कई सारे चेंजेस देखने को मिले हैं कि गाइज अब बिग सॉल, नायला रोज, फिनोल्फी फ्रॉड और एना जे ये सभी इस टॉप 5 रैंकिंग से बाहर हो चुके हैं। और इन रैंकिंग्स में रेड वेलवेट, ब्रिट बेकर, थंडर रोजा और टाई कॉन्टी ने नए से अपनी जगह बना ली है। पर वही अगर हम बात करें AEW के टैग टीम डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग की तो गाइज AEW के टैग टीम डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग में नंबर 5 पर आते हैं सैंटाना और ओर्टिज, नंबर 4 पर आते हैं द क्लेम्ड, नंबर 3 पर आते हैं इनर सर्कल, नंबर 2 पर आते हैं जुरासिक एक्सप्रेस और नंबर 1 पर आते हैं FTR। और स्टिल है हमारे AEW वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस द यंग बक्स। और हमें इस वीक भी AEW के टैग टीम डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग में थोड़े फार चेंजेस देखने को मिले हैं कि डार्क ऑर्डर इस टॉप 5 रैंकिंग से बाहर हो चुके हैं और जेरिको और MJF इस टॉप 5 रैंकिंग में नंबर 3 की पोजीशन पर आ चुके हैं। द क्लेम नंबर 4 की पोजीशन पर खिसक चुकी है और सैंटाना और ओर्टिज ने इस टॉप 5 रैंकिंग में नंबर 5 की पोजीशन पर अपनी जगह बना ली है। पर वही अगर हम बात करें AEW के सिंगल्स मेल डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग की तो गाइज AEW के
सिंगल्स मेल डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग में नंबर 5 पर आते हैं पाक, नंबर 4 पर आते हैं मीरो, नंबर 3 पर आते हैं रे फिनिक्स, नंबर 2 पर आते हैं कोडी रोड्स और गाइज नंबर 1 पर आते हैं जॉन मॉक्सली। और स्टिल है हमारे TNT चैंपियन डार्बी एलन और AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन केनी ओमेगा। और हमें इस वीक भी AEW के मेल्स डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग में कई सारे चेंजेस देखने को मिले हैं कि रिकी स्टार्क्स और MJF इस टॉप 5 रैंकिंग से बाहर हो चुके हैं और इनके जगह इस टॉप 5 रैंकिंग में रे फिनिक्स और मीरो आ चुके हैं। और यही थी इस वीक की AEW की वीकली टॉप 5 रैंकिंग्स, जिसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे पहले अपडेट की और जानते हैं कि फाइनली शाकिल ओनील का AEW कंपनी में मैच कब होने वाला है। तो गाइज अगर आप AEW कंपनी में कोडी रोड्स की स्टोरी लाइन को बहुत देर से फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि हमें कई दिनों से AEW में कोडी रोड्स, ब्रैंडी रोड्स, शाकिल ओनील और जेड कारगिल के बीच में थोड़ी सी अनबन देखने को मिल रही है, जिससे ये तो क्लियर हो चुका था कि AEW शाकिल ओनील, जेड कारगिल और ब्रैंडी रोड्स और कोडी रोड्स के बीच में एक मैच प्लान कर रही है। पर इसके बाद ब्रैंडी रोड्स अचानक से प्रेग्नेंट हो गई, जिससे कि यहाँ ब्रैंडी रोड्स के चलते रेड वेलवेट आ गई। और रिसेंट के AEW डायनामाइट शो पर हमें जो रेड वेलवेट और कोडी रोड्स का सेगमेंट देखने को मिला था उससे तो ऐसा ही लग रहा था कि प्रोबेबली AEW अपने आने वाले रेवोल्यूशन पेपरव्यू के लिए कोडी रोड्स, रेड वेलवेट और शाकिल ओनील और जेड कारगिल का मैच प्लान कर रही है। पर हाल ही में AEW ने एक काफी वियर्ड अनाउंसमेंट की है कि हमें ये मैच AEW के रेवोल्यूशन पेपरव्यू पर नहीं बल्कि फ्री डायनामाइट शो पर देखने को मिलने वाला है। और हाल ही में लास्ट वीक के डायनामाइट शो पर AEW ने अनाउंस किया कि 3 मार्च को होने वाले AEW डायनामाइट के शो में कोडी रोड्स और रेड वेलवेट मिलकर शाकिल ओनील और जेड कारगिल को एक मिक्स टैग टीम मैच में फेस करने वाले हैं। जो देखा जाए तो AEW की तरफ से काफी ह्यूज अनाउंसमेंट थी, क्योंकि शाकिल ओनील पॉप कल्चर में काफी फेमस सेलिब्रिटी है और वो भी चाहते हैं कि वो एक रेसलिंग मैच रेसल करे, जिससे कि AEW की तरफ काफी सारे नए ऑडियंस अट्रैक्ट हो सकती है। और इसके बाद आउट ऑफ नोवेयर AEW ने अनाउंस किया है कि शाकिल ओनील का मैच AEW के रेवोल्यूशन पेपरव्यू में नहीं बल्कि AEW के फ्री टेलीविजन डायनामाइट शो पर देखने को मिलने वाला है। जो AEW की मूव मुझे काफी स्मार्ट मूव लगती है, क्योंकि गाइस जो कुछ भी हो जाए शाकिल ओनील एक प्रोफेशनल रेसलर नहीं है। और अगर शाकिल ओनील AEW के रेवोल्यूशन पेपरव्यू में एक मैच रेसल करते तो माना कि AEW रेवोल्यूशन पेपरव्यू के सेल्स काफी ज्यादा हो सकते थे। पर शाक कोई रेसलर ना होने की वजह से वो मैच काफी डिसअपॉइंटिंग हो सकता था। और किसी पेपरव्यू को खरीदने के बाद अगर फैंस को ऐसा डिसअपॉइंटिंग मैच देखने को मिलता तो प्रोबेबली आगे चलकर काफी सारे लोग AEW के बाकी पेपरव्यूज नहीं खरीदते, जिससे बचने के लिए प्रोबेबली AEW ने ये मैच अपने डायनामाइट शो पर ही बुक कर दिया है, जिससे AEW की व्यूअरशिप तो बढ़ेगी ही पर सभी रेसलिंग फैंस को ये मैच फ्री में देखने को मिल जाएगा, जो कि मेरा एक अजम्पशन है। लेकिन अगर यहाँ पर शाकिल ओनील का AEW के डायनामाइट शो पर मैच क्यों हो रहा है, इसका रियल रीजन सामने आता है तो फिर मैं आपको हमारे चैनल पर आने वाले वीडियोस में वो रीजन बता दूंगा। पर फिलहाल के लिए तो ये कंफर्म है कि शाकिल ओनील AEW के मार्च 3 को होने वाले डायनामाइट शो पर रेसल करने वाले हैं। जिसके ऊपर आप क्या सोचते हैं ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि इस हफ्ते का AEW डायनामाइट शो ऑफेयर जाने के बाद क्या हुआ। तो गाइज अगर आपने हमारा इस वीक का AEW डायनामाइट स्पेशल बीच ब्रेक इवेंट का रिव्यू वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि इस वीक के डायनामाइट शो के मेन इवेंट में NJPW स्टार केंटा ने आकर जॉन मॉक्सली के ऊपर अटैक किया था और इस अटैक के बाद AEW डायनामाइट शो ऑफेयर चला गया। पर हाल ही में AEW ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर एक वीडियो शेयर की है जहां पर हम देख सकते हैं कि ये डायनामाइट शो खत्म होने के बाद जब केंटा अपने घर पर जा रहे थे तभी केनी ओमेगा ने केंटा को रोक लिया और यहाँ पर केनी ओमेगा केंटा को अमेरिकन बुलेट क्लब में वेलकम करना चाहते थे, लेकिन केंटा ने अमेरिकन बुलेट क्लब में शामिल होने से मना कर दिया और केंटा ने कहा कि वो यहाँ पर सिर्फ जॉन मॉक्सली के ऊपर अटैक करने के लिए आए थे। जो बात बताकर केंटा ने कहा कि केंटा केनी ओमेगा के फ्रेंड नहीं है और ये कहकर केंटा यहाँ से चले गए। पर इसके बाद केनी ओमेगा ने कैमरामैन के सामने खड़े होकर कई सारी चीजें कही और यहाँ पर केनी ओमेगा का कहना था कि केंटा किसी भी वजह से जॉन मॉक्सली के ऊपर अटैक कर सकते हैं, पर केंटा के इस अटैक से केनी ओमेगा का काम हो रहा है। पर केनी ओमेगा इस चीज के ऊपर गुस्सा थे कि इस वीक लांस आर्चर ने आकर जॉन मॉक्सली को बचा लिया, इसीलिए यहीं पर से टोनी खान से बात करते हुए केनी ओमेगा ने कहा कि माना कि केंटा तो AEW कंपनी में काम नहीं करते पर केंटा और केनी ओमेगा का दुश्मन एक ही है और केनी को लगे हाथ लांस आर्चर को भी सबक सिखाना है, तो क्यों ना टोनी खान नेक्स्ट वीक केंटा और केनी ओमेगा का जॉन मॉक्सली और लांस आर्चर के साथ एक टैग टीम मैच करवाए। पर टोनी खान इस मैच को नॉर्मल मैच की तरह बुक नहीं कर सकते, तो टोनी खान इस मैच को लाइट्स आउट मैच के रूल्स के अंडर बुक करे
जिसका मतलब होता है कि इस मैच में कुछ भी हो सकता है और इस मैच में कोई भी रेसल कर सकता है। लेकिन इस मैच को AEW अपने ऑफिशियल रिकॉर्ड में नहीं गिनेगी और ये मैच होने के चांसेस तो काफी कम लग रहे थे। लेकिन फाइनली AEW ने अनाउंस कर दिया है कि नेक्स्ट वीक के डायनामाइट शो पर केनी ओमेगा और केंटा मिलकर IWGP यूनाइटेड स्टेट चैंपियन जॉन मॉक्सली और लांस आर्चर को एक फॉल्स काउंट एनीवेयर मैच में फेस करने वाले हैं। जो अनाउंसमेंट तो काफी बड़ी अनाउंसमेंट है, क्योंकि यहाँ पर NJPW के स्टार AEW के डायनामाइट शो पर एक मैच रेसल करने वाले हैं। पर यहाँ देखने लायक बात यह है कि यहाँ पर AEW ने क्लियरली मेंशन कर दिया है कि जॉन मॉक्सली IWGP यूनाइटेड स्टेट चैंपियन है, जिससे ये तो क्लियर होता है कि फाइनली NJPW और AEW प्रोबेबली एक पार्टनरशिप के अंडर काम कर रहे हैं। पर इस अनाउंसमेंट के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे फाइनल अपडेट की और जानते हैं कि NJPW और AEW कंपनी के बीच के पार्टनरशिप पर क्या डिटेल्स आए हैं और अगर ये दोनों कंपनियां पार्टनरशिप में काम करने वाली है तो इनकी पार्टनरशिप कैसी होने वाली है और इनके पार्टनरशिप में क्या क्या होगा। तो गाइज रिसेंट इवेंट से जैसे कि केंटा का AEW के डायनामाइट शो पर आना और नेक्स्ट वीक के डायनामाइट शो पर AEW का केंटा का एक टैग टीम मैच बुक करना, इससे तो आप समझ ही सकते हैं कि AEW और NJPW प्रोबेबली एक पार्टनरशिप के अंडर काम कर रही है। पर हाल ही में रेसलिंग ऑब्जर्वर पॉडकास्ट पर बात करते हुए डेव मैडजर ने इस पार्टनरशिप के बारे में कई सारी डिटेल शेयर की है और अपने पॉडकास्ट पर बात करते हुए डेव मैडजर ने कहा कि जब AEW कंपनी नई आई थी तब NJPW AEW के साथ कोलैबोरेशन में काम करने के ऊपर सोच रही थी, लेकिन जब AEW कंपनी नई आई तब AEW कंपनी में थोड़ा फार चाइल्डिश स्टफ हुआ, इसीलिए NJPW को लगा कि AEW कंपनी काफी देर तक रेसलिंग इंडस्ट्री में एक्टिव नहीं रह सकती। पर इसके बाद AEW कंपनी की सक्सेस देखकर NJPW भी AEW कंपनी के साथ कोलैबोरेशन में काम करना चाहती थी, पर टोनी खान की तरफ से NJPW के लिए कोई रिस्पांस नहीं आया और जब कभी NJPW AEW के ऑफिशियल से बात करना चाहती थी तब एज ए चेयरमैन टोनी खान खुद से NJPW कंपनी से बात करने के बजाय AEW कंपनी के CEOs को NJPW कंपनी से बात करने के लिए कहते थे, जिससे नाराज होकर NJPW ने AEW कंपनी के साथ कोई भी पार्टनरशिप करने के लिए मना कर दिया था। पर तब जॉन मॉक्सली IWGP यूनाइटेड स्टेट चैंपियन थे और NJPW चाहती थी कि जॉन मॉक्सली NJPW कंपनी में आए, जिससे कि जॉन मॉक्सली कई सारी बाहर के ऑडियंस न्यू जापान प्रो रेसलिंग में ला सकते हैं। और इस पेंडेमिक के बाद भी जॉन मॉक्सली जैसे सुपरस्टार को अपने कंपनी में लाने के लिए जॉन मॉक्सली के इस पेंडेमिक के चलते NJPW कंपनी में न आने के बावजूद भी NJPW ने जॉन मॉक्सली को IWGP यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप से स्ट्रिप नहीं किया और मॉक्सली NJPW पर तभी आ सकते थे जब AEW ने अप्रूव करती। पर इस पैंडेमिक के चलते वो सभी दरवाजे बंद हो गए, इसीलिए आप कह सकते हैं कि इस पैंडेमिक के चलते ही AEW और NJPW के बीच की पार्टनरशिप हो पाई, क्योंकि इसी के वजह से जॉन मॉक्सली जापान में नहीं जा पाए। पर जॉन मॉक्सली जैसे बड़े सुपरस्टार को NJPW लूज करना अफोर्ड नहीं कर सकती थी, इसीलिए NJPW को यूनाइटेड स्टेट्स में आना पड़ा और यूनाइटेड स्टेट्स में आने के बाद NJPW और AEW कंपनी के बीच की पार्टनरशिप भी कंफर्म हो गई, जिससे फिलहाल के लिए NJPW की वही स्टार्स AEW कंपनी में आ सकते हैं जो प्रोबेबली NJPW की USA के शो के अंदर परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन मैडजर का ऐसा मानना है कि ये पैंडेमिक खत्म होने के बाद हमें प्रोबेबली NJPW के कई सारे बड़े बड़े सुपरस्टार्स AEW कंपनी में आते हुए दिखाई दे सकते हैं, जैसे कि ओकाडा, नाइटो या फिर इबुशी। पर फिलहाल के लिए ये चीज कंफर्म है कि NJPW और AEW कंपनी के बीच में एक पार्टनरशिप हो चुकी है, जिसके ऊपर हमें प्रोबेबली फ्यूचर में कई सारे अपडेट्स जानने को मिल सकते हैं। पर हाल फिलहाल में कुछ इतने ही डिटेल्स थे जो कि डेव मैडजर ने NJPW और AEW कंपनी के पार्टनरशिप के ऊपर शेयर किए हैं। पर जहां तक बात है मेरी, तो मेरा तो यही मानना है कि अगर इस पार्टनरशिप के अंडर मुझे NJPW का बुलेट क्लब और यूनाइटेड स्टेट्स के बुलेट क्लब के बीच में एक मैच देखने को मिला तो गाइज ये पार्टनरशिप बिल्कुल वर्थ इट है। और आप भी मुझे बताइए कि क्या आप ये मैच देखना चाहते हैं या नहीं। लेकिन अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?